डॉक्टर साहब, मैं अपनी सास से तंग आ चुकी हूँ। अभी मेरी शादी को चंद माह ही हुए हैं, सास ने मेरा जीना हराम कर दिया है। आज तो उसने हर हद पार कर दी। उसने मुझ पे ऐसे ऐसे इल्जामात लगाए हैं कि मेरे अंदर नफरत की एक आग जल रही है। उसको अब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। दिल तो चाहता है उस बुढ़िया को जिंदा दफन कर दूं, लेकिन मजबूरी ने मेरे हाथ बांध दिए हैं। आपका गुस्सा और आपकी नफरत मैं समझ रहा हूं। आप मेरे पास आ गई हैं, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? डॉक्टर साहब, बात सीधी सी है। मुझे कोई ऐसा जहर दे जिससे मेरी सास भी मर जाए और मुझ पे भी इल्जाम न लगे। आप टेंशन न लें, ऐसे जहर तो बहुत है मेरे पास। ठहरे, मैं आपको दिखाता हूं। एक ये जहर है जिसे खाते ही आपकी सांस चंद मिनटों में तड़प तड़प कर मर जाएगी। लेकिन इसका रिजल्ट मेडिकल रिपोर्ट में आ सकता है। और ये है दूसरा शैतानी जहर जो बहुत खालिस है। यह आहिस्ता आहिस्ता उनके जिस्म पे असर करेगा। कम से कम 2 माह लगेंगे आपकी सास को मरने में। बहुत दर्दनाक मौत आएगी आपकी सास को। ना तो ये मेडिकल रिपोर्ट में आएगा और ना ही किसी को पता चलेगा। अब आप बताएं, इन दोनों में से कौन सा चाहिए आपको? डॉक्टर साहब, मैं तो फिर ये लूंगी। लेकिन आपकी तो आपके सास के साथ लड़ाई है। यह काम आपके लिए बहुत मुश्किल है। आप अपनी सास को जहर कैसे देंगी? ये आप मुझ पे छोड़ दें। वो कहते हैं ना कि मतलब के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अब सास से जान छुड़वानी है, उसे माँ तो बनाना पड़ेगा ना। बताएं तो सही, करेंगी क्या? मैं सास की सकी बन जाऊंगी। उनकी हर बात मानूंगी। उनकी पसंद के खाने बना के उनको खिलाऊंगी जिनमें उनकी मौत छुपी होगी। उनकी खिदमत करूंगी। अगर वो झगड़ा भी करेंगे तो खामोशी से सर झुका लूंगी। जिंदगी भर की आज़ादी के लिए 2 महीने सास की कैद कर लूंगी। शाबाश, काफी समझदार लग रही हैं आप। ये ले, समझे आपका काम हो गया। डॉक्टर साहब, इसके पैसे? पैसे जब आपका काम हो जाए फिर आप जितने मर्जी दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। अम्मी जान, आपने मुझे माफ कर दिया है ना। आप बस मुझ पे इल्जाम ना लगाया करें। तुमसे तो वैसे कोई चीज पूछ लेना, तुम्हें ऐसे लगता है जैसे मैंने तुम पे कोई इल्जाम लगाया है। अच्छा अम्मी, छोड़े ना। आज के बाद आप मुझे जो भी कहेंगे ना, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। आज से आप मेरी माँ हैं। आप भी मुझे अपनी बेटी समझे ना। अच्छा ठीक है। अच्छा अम्मी, अपना मूड फ्रेश कर लें। आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है, मैं आपके लिए लेके आती हूँ।
अम्मी इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। आज से आपकी खिदमत मैंने किया करनी है। आप खाना खाएं, मैं आपको डाल के देती हूँ। अम्मी कैसा बना है? अच्छा बना। अम्मी आज के बाद आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आप खाना खाएं, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। इससे क्या हो गया? अम्मी, अब कैसी तबीयत है आपकी? बस बेटा, बोझल सा महसूस हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई चीज मुंह को आ रही है। अम्मी इसीलिए तो मैं आपके लिए जूस बना के लेके आई हूँ। देखें, उठे, अभी सब ठीक हो जाएगा। आप उठे। मेरा दिल नहीं कर रहा। साबिर बेटा, ये आप पी लें। अम्मी ये आप क्या कर रही हैं? आप जूस नहीं पिएंगी तो आप ठीक कैसे होंगी? घर में ना मैं अम्मी को भी बना के देती थी, और जब वो नहीं पीती थी ना तो मैं उनको अपने हाथों से पिलाती थी। ये ले पिए। अल्लाह खैर ही करे। मैं 1.5 माह से देख रहा हूँ सास बहू का कितना प्यार बढ़ गया। तो क्यों, आपको अच्छा नहीं लगता? क्यों नहीं अच्छा लग रहा? ये ले अम्मी जी, थोड़ा सा और जूस पिए। बस बेटा। साबिर पुत्र, मैं आज सोच रही थी वकील को बुलाऊं और सारी जायदाद तुम्हारे और तबस्सुम बेटी के नाम कर दूं। और आज बेटा बैंक भी जाना, वहां पे मेरी जितनी ज्वेलरी पड़ी है ना वो ले आना। मैं तबस्सुम बेटी के हवाले करूं इसकी अमानत। अम्मी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। मुझे लगता है मेरा वक्त करीब आ गया। फिर वही बात। हाँ हाँ अम्मी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैं अल्लाह से बेटी मांगती थी हमेशा, और देखो अल्लाह ने मुझे तबस्सुम बहू के रूप में बेटी अता कर दी। मेरी बच्ची, तुम मेरे लिए सगी बेटियों से भी बढ़ के हो। तबस्सुम, मैंने आपको बैग दिया था, वो बैग दें, मैं फैक्ट्री जाऊँ। जी मैं देती हूँ। अम्मी जी, आप टेंशन ना लें, मैं जाकर किसी अच्छे से डॉक्टर से टाइम लेता हूँ। आप लेटे। एक मिनट रुके, मैं आपको देती हूँ। क्या बात है, आप परेशान लग रही हो? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।
अम्मी तो बहुत अच्छी हैं, मैंने ये क्या जुल्म कर दिया? वो मुझे अपनी सकी बेटी से ज्यादा समझ रही हैं, और मैंने क्या किया? नहीं 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 नहीं, मैं अम्मी को कुछ नहीं होने दूंगी। अम्मी, अम्मी, अम्मी मुझे आप सीने से लगा लें। क्या हुआ मेरी बच्ची? अम्मी मेरा दिल घबरा रहा है। मेरी बच्ची अपना ख्याल रखा कर। कितनी बार कहा दूध पिया करो। अम्मी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, अब देखना मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं ठीक हूँ मेरी बच्ची। अम्मी मुझे बाजार एक काम है, मैं चली जाऊं? ठीक है बच्चा, चली जाओ। डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ, आप मुझे अब तरीका बताएं कि मैं कैसे अपनी सास को जहर से बचा सकूं जो मैंने खुद उन्हें दिया है। डॉक्टर साहब वो बदल गई हैं और अब मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि वो उस जहर की वजह से मर जाए जो मैंने उन्हें दिया है। डॉक्टर साहब वो बीमार रहना शुरू हो गई हैं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मेरी माँ को बचा लें। वो बहुत अच्छी हैं, मैं उनको खोना नहीं चाहती। वो मुझे दुआएं देती रही जिंदगी की, और मैं उन्हें जहर देती रही। डॉक्टर साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी अम्मी को बचा लें। डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको जहर नहीं दिया था, बल्कि मैंने आपको जो शीशी दी थी उसमें विटामिन का सिरप था। याद है आपको जब मैंने आपसे पूछा था कि आप अपनी सास को जहर कैसे दोगे, तब वो सब कुछ आप ना भी करने के लिए कही तो मैंने आपको कह देना था। जहर आपकी सोच और आपके रवैये में था, जो आपके प्यार ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। आपकी सास को इस किस्म का कोई खतरा नहीं है, उन्हें वैसे खांसी आती होगी। जाओ उनका ख्याल रखो। ठीक है डॉक्टर साहब। अगर हम अपने रवैये, इखलाक और सोच को दुरुस्त कर लें तो कई परेशानियां, बदगुमानियां और अपने आप पर या किसी दूसरे पर जुल्म ज्यादती करने से बच सकते हैं।